इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पंजाब डेंटल हॉस्पिटल के एमएस डॉक्टर आसिम फ़ारूकी साहब। मज़ीद इनसे कुछ सवालात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, कुछ सवालात हम इस हॉस्पिटल के हवाले से आपसे करना चाहते हैं। यहाँ पर मरीज़ों के लिए क्या क्या सहूलियात हैं, और एक गरीब मरीज़ है उसका एक मरतबा जब वो चेकअप यहाँ पे करवाने आता है तो कितना ख़र्चा होता है? देखें जी, पहली बात तो ये है कि जितनी भी दांतों की बीमारियां और इनका इलाज है, क्योंकि ये पूरा दांतों का हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ पे हर तरह की बीमारी का इलाज किया जाता है, सिवाय एक इम्प्लांट के, जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली। उसके अलावा हर तरह का इलाज जो है ना दांतों का, वो यहाँ पे अवेलेबल है। और जहाँ तक आपने बात की गरीब की, तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के चार्जेज़ हैं, वो आज भी जो 85 के चार्जेज़ थे, उसी के ऊपर हम चल रहे हैं। कि मसलन आज भी हम 12 रुपये में एक्सरे कर रहे हैं, 20 रुपये में दांत निकाल रहे हैं, 40 रुपये में फिलिंग कर रहे हैं, 80 रुपये में रूट कनाल कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है दुनिया में। ये तो गवर्नमेंट अपने तहीं जो है ना सारा वो अपने ऊपर बोझ उठा के लोगों को फैसिलिटेट कर रही है। उनको ये आलमोस्ट मुफ्त इलाज है ये डेंटिस्ट से जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये बहुत महंगा इलाज है। अगर आप इसको प्राइवेट सेक्टर में पाकिस्तान में भी कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में सम टाइम्स ये 10 टाइम्स 100 टाइम्स भी ये ट्रीटमेंट बन जाता है जितना यहाँ पे सस्ता है ये। यहाँ रोज़ाना कितने मरीज़ विज़िट करते हैं इस अस्पताल? ये वेरिएशन है, तकरीबन कोई 700-800 से लेके 1000 तक, मैक्सिमम 1100 तक हमारे पास चले जाते हैं डेली में। इस अस्पताल का सालाना बजट कितना है? तकरीबन जो है वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट मिला के कोई तकरीबन 440 मिलियन है, 44 करोड़ के करीब है ये। सर, मैंने कुछ बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके दांतों के ऊपर तार लगी होती है, मेरे ख्याल है उसे ब्रेसर्स बोलते हैं। अच्छा, उसके कितने मरीज़ यहाँ पे आते हैं? मेरे ख्याल में कोई 100 के करीब डेली पेशेंट आती हैं न्यू। और ये हमारी सबसे ज़्यादा जो है ना, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, मतलब कुछ हमारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो इस वक्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनमें से हमारा ये लीडिंग डिपार्टमेंट ये इसका। उसके अलावा क्राउन ब्रिज है, पेरियोडोंटिक्स है, और ये सीईडी डिपार्टमेंट है। इसमें जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इसकी ब्रेसेस की, यहाँ पे तकरीबन कोई 100 के करीब हमारे पास पेशेंट आ जाते हैं। और ये सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट ही यहाँ पे है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि प्राइवेट सेक्टर में तकरीबन 2 से 4-5 लाख तक इसका लोगों से हम लोग रिसीव करते हैं, उसको ट्रीटमेंट चार्जेस लेते हैं। यहाँ पे वो आपका 5 से 10 हज़ार रुपये में टोटल, चाहे वो 3 साल का है 4 साल, इतने पैसों में आपका वो ट्रीटमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, और हमारी वेटिंग भी यहाँ पे इस वजह से लंबी चल जाती है। आज मैं आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि जो आम बीमारियाँ हैं बहुत सारे लोगों में, मैं उनको कवर करता जाऊँगा, आपको भी डॉक्टर साहब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके दे सकूँ। सर, खोड़ ये बड़ा आम होता जा रहा है, इसकी क्या वजूहत हैं, इसका कैसे आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, यहाँ पे कॉमन जो बीमारी है ना वो 2 हैं। एक है मसूड़े की बीमारी, गम्स की, जिसमें आमतौर पे इन्फ्लेमेशन, ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। दूसरा आप कहते हैं डिजीज़ ऑफ हार्ट टिश्यू, ये डिजीज़ ऑफ सॉफ्ट टिश्यू हो गई। हार्ट टिश्यू में ये कीड़ा लगना, जैसे दांत के अंदर कैविटी आ जाती है। ये डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पेशेंट आ रहा है हमारे पास। अगर तो सिर्फ वो कहता है जी खाना फंस रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है, उस वक्त तक तो हम बड़े आराम से उसकी फिलिंग वगैरह हो जाती है। उसमें भी डिफरेंट मटीरियल्स आ जाते हैं, जो कुछ सेडेटिव फिलिंग्स भी हैं जो उसको नॉर्मलाइज कर देती हैं। लेकिन ये हमारे पास प्रॉब्लम ये होती है कि बंदा आता ही उस वक्त है जब वो ही इज़ इंडल्जिंग इन पेन के बगैर वो कभी नहीं आया कोई बंदा ऐसे जी मैं सिर्फ नॉर्मल रूटीन में यहाँ पे। वो हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है कि नॉर्मल रोटेशन में कोई आज मैं सिर्फ दांत चेक करवाने के लिए आया। हमारे पास उसी वक्त आएगा जब उसको कोई ना कोई मसला हो चुका होगा। तो उस केस में फिर हम देख लेते हैं, अगर तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि पेशेंट को ओरल हाइजीन का पता है, यंग है, देन वी गो फॉर रेस्टोरेशन, हम दांत को बचा लेते हैं बाय मीन्स ऑफ आरसीटी, डेड कर देते हैं दांत को। फिर बाद में कैपिंग हो जाती है, देन ही एंजॉयज़ द रेस्ट ऑफ द लाइफ। अगर कोई बूढ़ा बंदा है और कोई ऐसा बंदा मजदूर बंदा है जिसको अब उसके लिए 4-5 विजिट्स का काम होता है, फिर हम वैल्यूएट कर लेते हैं यार ये बंदा नहीं आ सकता, देन वी गो फॉर एक्सट्रैक्शन। उसके पेन को निजात का यही एक तरीका था कि दांत निकाल दें। जब मैंने हॉस्पिटल का विज़िट किया है तो बच्चे भी मुझे बहुत ज़्यादा तादाद में दिखाई दे रहे हैं। बच्चों में ये बीमारियाँ क्यों बढ़ रही हैं? बच्चों में एक्चुअली ये है कि हम यहाँ पे अवेयरनेस दे रहे हैं। अभी 20 तारीख को भी हमारे यहाँ पे कैंप होगा। ओरल हाइजीन जो है ना, मुंह की बीमारियों के मतलब, वो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ब्रश कब करना है, क्यों करना है, किस तरह का ब्रश लेना है, कितनी देर करनी है, टेक्निक क्या है। तो वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि हमारा एक पूरा डिपार्टमेंट बना जिसे पीरियोडोंटिक्स कहते हैं, जो बच्चों के वहाँ पे जब बच्चे आते हैं, मेन रीज़न तो यही है कि ब्रश ना करने, खुराक का फंसना मेन रीज़न है, जिसकी वजह से कैविटेशन हो जाती है, जो आपने बताया कीड़ा लगता है। वो बच्चों को चूँकि आदत नहीं होती, उनको बताया नहीं जाता ब्रश कब करना है, माएँ उनको करती नहीं है, वो ब्रश करती नहीं रात को सोने से पहले। और सुबह उठ के ब्रश करने की तो वैसे ही लोगों को कंसेप्ट नहीं है कि नाश्ते के बाद ब्रश करना है कि कब करना है।
वो यहाँ पे फिर हम उनको अवेयरनेस देते हैं, ब्रशिंग कैसे करनी है, बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है उनकी मदर को, कि ताकि ये फर्दर ये बीमारियों से बचा जा सके। पूरे हॉस्पिटल में 2 डिपार्टमेंट इंतहाई खूबसूरत थे, इंतहाई साफ़ सुथरे थे, जबकि कुछ साथ वाले थे उनकी ज़रा हालत खस्ता हाल थी। क्या वजह? ये जो आपने बहुत बेहतरीन देखे हैं, ये इत्तेफाक ऐसा है कि वो हमने डोनेशन पे सारे बनाए हुए हैं। बल्कि 3-4 हमारे डिपार्टमेंट जो हैं डोनेशन में बहुत अच्छे हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के वो कम्पीट करते हैं। अब बाकी ये है कि हमारी जो मेन इशू आ जाता है ना, वो है फंडिंग। अब गवर्नमेंट के पास एक यूनिट भी बड़ा कॉस्टली है, 8-10 लाख रुपए का एक यूनिट है। अब हमारा इशू ये है कि वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट के हमारी हेल्थ में हमने सेक्रेटरी साहब से रिक्वेस्ट की है, मिनिस्टर साहबा से रिक्वेस्ट की है, दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, कि इसको हमें वो रिप्लेस कर दें, क्योंकि बहुत पुराने यूनिट्स हैं जिनकी वजह से वो जो ना आपको कुछ बिल्डिंग भी 1924 की है। अब वो क्या उसको, अब पुरानी बिल्डिंग को, अब बड़ी बात है कि अभी तक चल रही है, तो लेट्स सी, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि इसको हम रन करें। बाकी रेनोवेशन। अच्छा सर, जो 2 डिपार्टमेंट इंतहाई खूबसूरत हैं, उन पे कितनी फंडिंग हुई है और किस किस मुल्क ने पार्टिसिपेट किया उसमें? ये जो आपने ब्रेसेस की बात कर रहे हैं ना, वो ऑर्थोडोंटिक्स का डिपार्टमेंट है, वो एक टिक्का कंपनी है इसकी टर्की की। तो वहाँ पे हमारे प्रिंसिपल साहब ने पर्सनल एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने कोई 3 करोड़ की जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करके हमें वो यूनिट्स और सारा जो है ना उसको रेनोवेट करके दिया है। इसी तरह और जो है ना वो साहिब सरवर लोगों के साथ हमने और भी छोटे छोटे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, जैसे वो पीडो का डिपार्टमेंट बच्चों वाला है, वो भी स्पेशली हमने उन्हीं से कुछ उनकी तावन से हमने वो बनाए हैं, बिल्ड किए हैं उनको। सर, बहुत शुक्रिया, हमारी दुआएं आपके साथ है कि आप ऐसे ही इस अस्पताल को तरक्की की तरफ गामजन करें। तो ये थे डॉक्टर आसिम फ़ारूकी साहब जिनसे आपने मुलाकात करवाई है। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अकरम मुगल है। मैं सीनियर डेंटल सर्जन डिपार्टमेंट ऑफ कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री में हूँ। पिछले दांतों में हम लोग सिल्वर, अमलगम और मेटल और एलाइज की फिलिंग्स करते हैं, और सामने दांतों में हम दांत के शेड की फिलिंग्स करते हैं। कंपोजिट्स वगैरह होते हैं जो तकरीबन दांत के साथ मैचिंग होते हैं। लेकिन जब आपका दांत पेनफुल हो जाता है तो उसके लिए फिर हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट की तरफ जाना पड़ता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट मैं जनरल पब्लिक के लिए ये बता दूं कि उसमें हमें दांत को एनेस्थेटाइज करना पड़ता है सुन करके। तो उसके बाद उसमें जो है ना दांत का दिल और दिमाग के जो साथ कनेक्शन होता है वेन्स और नर्व्स का, वो काटते हैं, दांत की रूट्स के अंदर तक काटते हैं, और उसकी फिर रूट्स की अलहदा से फिलिंग और दांत की अलहदा से फिलिंग होती है।